इस वक्त हम मौजूद हैं चौक यतीम खाना के एक बाज़ार में और बहुत माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुल्क भी इस वक्त एक यतीम खाने में तब्दील हो गया है। ऐसा लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बदकिस्मती से किसी की भी तरजीह दिखाई नहीं देता, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई फ़र्द हो। हमें ऐसा लगता है कि हर एक ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक जरिया बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात हासिल करने का एक जरिया बना लिया है। और बदकिस्मती से कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के आम आदमी की हालत तब्दील हो। ये विल हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी इदारे या किसी भी फ़र्द में दिखाई नहीं देती बदकिस्मती से। और पिछले कुछ दिनों में होने वाले पे दर पे वाक़यात, बढ़ने वाली महंगाई, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हो, चाहे वो आटे की अदम दस्तयाबी हो, चाहे वो आटे की कीमतों में इजाफा हो, चाहे वो बिजली की लोड शेडिंग हो, चाहे वो गैस की अदम फराहमी हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका एक आम पाकिस्तानी को सामना है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत से लोग कितने खुश हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से लोग कितने पुरउम्मीद हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ मौजूद ख़वातीन व हज़रात से, दुकानदार भाइयों से। आइए ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बेचते हैं आप? भाईजान ये आपके साथ नाला, परंदा, कंगा, दातन, सेफ्टी पिने, बाल पिने। हालात ठीक, गुजारा सही से हो जाता है? तोबा 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 तोबा। जब से ये हुकूमत आई है ना, मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी शाम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने पैसे कमा के लेके जाते हैं? पैसे क्या कमाते हैं? अगर 600-700 कमाते हैं तो 1500 का खर्चा होता है, किधर से दें? हम तो कर्जेदार हो गए, लोगों के कर्जा हो गया हमारे ऊपर। इस हुकूमत ने हमारा जीना खराब कर दिया। ध्यानदारी से बताना, कभी ऐसा हुआ है कि रोटी का सोचना मुश्किल हो गया यार राती की खावांगे? ऐदा ही भाईजान, जिथे 3 टाइम खाते थे 2 टाइम दिखा दी है कि सब्जी की प्लेट 150 की हुई पई है, 110 की हुई पई है। रोटी जी 15 रुपए की हो गई, नान 25 रुपए का हो गया, आटा मिलता नहीं पिया, चीनी मिलती नहीं पी, घ्यो मिलता नहीं पिया। महंगाई इन्नी है कि होगी कि गरीब बंदा बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों की तालीम, तालीम का तो छोड़े, घर का खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है। तलीम तो एक अलग चीज है, वो तो बाद में ना। रोटी के लाले पड़े हुए, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना, गैस है ना, बिजली है तो कीमत बहुत ज्यादा, ना आटा है ना घी है, पेट्रोल की कीमतें। यानी आप सिर्फ ये ना समझे कि मतलब सर आपकी आमदनी कम है तो आप मुतासिर है, जिनकी आमदनियाँ ज्यादा भी है उनकी जिंदगी भी बर्बाद हुई है इस वक्त। भाई जान, हर किसी की जिंदगी खराब होगी, बहुत जीना मुश्किल हो गया। सामने जो आदमी शाम को 5 रुपया 5 कमाता है उसका भी मुश्किल है, जो लाख कमाता है उसका भी मुश्किल हो गया। ये हमारी हट में ना, पहले हम चीज गाँव को 100 रुपए की देते थे, अब 120 की हमें हो गई। 35 रुपए पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, गैस महंगी, डॉलर महंगा, हर चीज महंगी कर दी। तो हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि हमारा बात नहीं चला, हम इनके गिरे बांध पकड़े। इतने हम अपने आप से और इनसे आवाज़ार हो जो ये मौजूदा हुकूमत है। तो निकले हैं बाहर कभी एहतजाज करने के लिए? मैं ये चाह नहीं रहा कि आपने, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ जी, कि कभी भाई हम निकलेंगे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। यानी इतने बुरे हालात कर दिए हैं कि लोग बाहर निकलना सोचे नहीं। जो अगर कोई सोचेगा तो 4 पुलिस वाले चले जाएंगे, उन्हें फड़ लेंगे। कोई कुछ भी करो। क्या है जी, खैरियत से? भाई शुक्र। बस ये देख रहे हैं कि हालात मुल्क के जो है, पेट्रोल, आटा, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस मिल नहीं रही सही से। आप मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। जब तक ये इलेक्शन नहीं ना होंगे, एक की हुकूमत नहीं ना आएगी, उसको मौका नहीं मिलेगा 5 साल का, वो कुछ नहीं कर। ठीक हो गया, यही इसका आपका मुतालबा है कि इलेक्शन हो जाए, जल्दी इलेक्शन हो जाए, जिसकी भी हुकूमत आए। आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत आएगी? किसी की भी आ जाए। ਤੁਸੀਂ माशाल्लाह जिंदगी ढाई है भाई साहब, देखो ना सारी उम्र ਅਸੀਂ नवाज शरीफ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਆਵਾਮ ਲੈ ਆਵੇ, बस आवाम जिन्हों भी ले आवे, आवाम को रिलीफ मिलना। वैसे लोग परेशान तो है ना बहुत ज्यादा। ये फैसला नून लीग का ठीक फैसला था हुकूमत वाला? नहीं ठीक था, ये तो नहीं। नवाज शरीफ ने पहले कहा था इसको हुकूमत 5 साल पूरे करने दे। इनको चाहिए था इनको 5 साल पूरे करते, बाद में आप आते इज्जत आबरू ना आते। अब मुश्किल होगी आवाम के लिए, किसको वोट दे किसको ना दे। अच्छा वैसे चले, आपने जो सही की अच्छी बात है कि आप जरा नून लीग के हिमायती रहे हैं, अभी भी ज़ाहिर होंगे, अभी भी होंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने इर्द गिर्द जब आप देखते हैं तो इस टाइम आपको सबसे पॉपुलर लीडर कौन नजर आता है? मैं मुंह में कोई आपकी बात नहीं डाला, जो आपके दिल में है वो आपने कहना है। 2018 में ना बहुत खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। 18 के बाद जब से ये है कुदरती बात है, कोरोना आ गया, ये हो गया वो हो गया,
इनको मौका ही नहीं मिला 5 साल हुकूमत करने का। लेकिन इन दिनों से तो बेहतर था ना, इन दिनों से वो बेहतर था। हाँ बस यानी खान साहब के दौर में, मैं अपनी बात बताता हूँ, खान साहब के दौर में मुझे लगता था नवाज शरीफ साहब का जो पिछले 5 साल का दौर था ना, वो बहुत अच्छा था। अच्छा, अब खान साहब के दौर के बाद ये 10 महीने में लगता है कि नहीं यार, खान साहब का दौर बहुत अच्छा। मेरी बात सुने, जब एक की हुकूमत होगी ना, फिर आप कहते हैं इलेक्शन हो, फिर तो नहीं, हर कोई अपना लूटेगा ना जी, फिर बख्शा किसी ने भी नहीं है। देखे ना, पेट्रोल 35 रुपए लीटर भरा, इसने 2 दिन गल करनी है, 2 दिन आवाम को रिलीफ नहीं दिया। 28 तारीख को रेट बढ़ा दिया, 2 दिन की बात थी। मुझे ये रेट भी मतलब कोई मजाक वाला नहीं है। मैं कहना ठीक है 35 पे बढ़ा दे, लेकिन ये तो बात करते हैं यार, यकम से पेट्रोल का ये रेट होना, क्यों नहीं पेट्रोल दे रहे थे? ये सब ऐसे ही है। अच्छा चले, अब ये बताइए, वैसे आपका जाती सवाल है, आप चाहे तो उसका जवाब दीजिएगा, चाहे ना दीजिएगा। ये हालात सारे आपके सामने है, इलेक्शन हो जाता है, वोट आपका भी नून लीग के लिए होगा। वोट हमारा नून लीग। चले, मेहरबानी, शुक्रिया शादी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है जी, कैसे हैं? शुक्र है, ठीक है, बड़ी खुशी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी खुशी। यही होते हैं आप इसी बाजार में? क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के? आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? घर की सिचुएशन क्या ठीक है? शुक्र अल्लाह का, तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। पर हालात ऐसे हैं कि अगर कारोबारी हालात अच्छे होते तो मैं इस टाइम आपके पास ना खड़ा होता, मैं अपनी शॉप पे होता, अपना काम कर रहा होता, मैं फ्री था तो मैं आपके पास आ गया। शादियों का सीजन है, चक्कर ही कोई नहीं है, बैठे में माल पीछे से मिल नहीं रहा, परचेज जो चीज हम सेल आउट 500 की करते उसकी होलसेल अच्छा जुमला बोला आपने, होलसेल प्राइस 700 होगी पीछे, हम उसको क्या सेल आउट करेंगे? जो हम 500 की सेल करके 100 रुपीज़ कमा लेते थे ना, और पीछे होलसेल 700 हो गया। वो कहाँ से लाएं, कितने के लाएं, और माल भी नहीं दे रहे। वो कहते हैं पहले पैसे दें फिर माल मिलेगा। पहले ये होता था हमारी आवाज़ पे हमें माल मिल जाता था, अब पैसे दे के माल मिलता है। उनके भी हालात सारों ऐसे सबके साथ है ना, हर चीज़। यानी कोई, मेरा ख्याल है शायद ही कोई बिल्कुल जो 1% अशराफिया है इस मुल्क की, उनके अलावा तो बेचारा जो भी तनख्वाहदार है, जो ऊपर मिडिल क्लास भी है, वो सारे के सारे तंग हो गए। भाई मसला ये है कि हम शॉपकीपर हैं, देखने में बंदा कहता है हम अल्लाह का शुक्र है, और 30 साल से हम यहीं पर हैं, और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र हर चीज बनाई है। पर इन दिनों के अंदर तो अल्लाह ताला बस माफ ऐसे हालात हो गई। कोई और मिसाल मिलती है माजी में कि इतने बुरे हालात? इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए, अब तो बस हो गई। 30 साल में ऐसा वक्त आपने नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा। आप देखें ना, 15 रुपए की सादी रोटी यार, 35 रुपए का नान। हाँ तो है काम। अब यहाँ पे जो वर्कर हमारे पास है, 3-4 रोटियां मामूली खाना, हम उसे 100 रुपए खाना खाने के लिए देंगे, वो क्या खाएगा? 100 रुपए में तो रोटियां ही आएंगी। तो क्या खाएगा वो, क्या करेगा? वो हमें कहता है कि हमारे पैसे बढ़ाएं। हम कैसे, हमारी आमदन कम होती है, इन्वेस्ट ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट रेशो नीचे जा रही है। अच्छा चले, हम सारे पाकिस्तानी हैं, यही जीना है, यही मरना है, अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा करे, किसी के हाथों करवाए, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, हम तो दुआ करेंगे अल्लाह करे कि जिसको भी अल्लाह। आमीन आमीन। उम्मीद तो नहीं छोड़ी, उम्मीद है। आजकल हर बंदा जरा मैसेज करता है, कहता है यार निकलो यार, तो जैसे डॉलर का रेट बढ़ता है, जैसे वो हर बंदा दोस्त यार आपस में मजाक में कहते हैं सीरियस भी कि यार यहाँ से निकले यार, ये हालत तो नहीं हुई अभी? नहीं निकलेंगे तो नहीं, जीना मरना तो हमारा यहीं पर है, पाकिस्तान में जिएंगे, यहीं पे मरेंगे।